नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, जेम्स वैन प्राग जी एक बहुत बड़े साइकिक हैं, उनके केस में से हमने इसको लिया है। ये जो कहानी है बहुत बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है। वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर वो आत्माओं से बात करके उनके जो संदेश है उनके करीबी लोगों को देते हैं। लेकिन उनकी मुलाकात एक बार एक लड़की से हुई थी और उस लड़की ने जो भी अनुभव कहे थे वो उन्होंने कहा था। जेम्स वैन प्राग जी का इस कहानी में कोई भी वैसा रोल नहीं है, लेकिन ये जो बात है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुख में जीते हैं। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण कहानियाँ जो हमें और भी कुछ सिखा सकती है, उसको फिर से मैं आपके सामने बीच बीच में लाता रहूँगा। तो आज की जो कहानी है वो एक लड़की की है। उसने जेम्स वैन प्राग जी को कुछ इस तरीके से कहा कि वो एक अच्छे खासे परिवार में पैदा हुई थी। उसकी और एक बहन थी और उसके माता पिता थे, और माता के साथ और उसके बहन के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता था। लेकिन उसके जो पापा थे वो थोड़े से बड़े कुछ लोग होते हैं ना, कि जो ज़्यादा परिवार से बात नहीं करेंगे, अपना ही काम करते रहेंगे। अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ भी वो खुलकर बात नहीं करते, हमेशा अकेले में ही रहते हैं। अगर हम उनके साथ कुछ बात करने जाए फिर भी वो खुलकर बात नहीं कर पाते। इस तरीके से कुछ लोग होते हैं। वैसे उसके पिताजी थे, उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी पैर से उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, कभी भी पैर से उसको गले नहीं लगाया, कभी भी पैर से उससे बात नहीं की। तो इसके मन में अपने पिताजी को लेकर इतनी भी अच्छी भावना नहीं थी। उतना का उतना पूछना कि कैसे हो, तुम्हें कुछ ज़रूरत वगैरह है क्या, उतना का उतना पूछना, बाकी ज़्यादा बात ही ना करना। वो ये कहती है कि पिता के जैसे होकर भी वो हमारे पिता नहीं लगते थे, कोई दूर का ही हमारा रिश्तेदार है। उस तरीके से उनको देखकर वैसे भावना होती थी। और उसके बाद वो लड़की ये कहती है कि बाद में वो बड़ी हो गई, उसके जो पिताजी थे वो भी बाद में बूढ़े होते गए और एक दिन अचानक वो चले गए। तब ये अलग शहर में थी। बाद में जब वो चले गए तो वो अपने फिर से घर पे, और बाद में दोस्तों उनका सब आखिरी जो विधि वगैरह होती है वो होने के बाद वो ये कहती है कि अपने एक बार वो ये कहने लगी कि जब वो सो रही थी तब उसके जैसे इंसान चला गया तो उसके ही विचार में हम ज़्यादातर होते हैं। हाँ, इसके मन में अपने पिताजी को लेकर वैसे भावना तो नहीं थे एकदम करीबी ऐसे, लेकिन फिर भी इंसान को बुरा लगता ही है। तो ऐसे वक्त में वो अपने पिताजी को ही लेकर सो रही थी, ऐसे सोच रही थी, और बाद में वो सो गई। और वो ये कहती है कि एक सपना उसको आया, और उस सपने में वो ये कहती है कि एक गार्डन में एक बहुत ही सुंदर ऐसी चेयर है बैठने के लिए, वहाँ पर वो बैठी है। और वो ये कहती है कि मैं अपने आप को एक बहुत ही सुंदर ऐसे रूप में दिख रही हूँ। जैसे पृथ्वी पर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चालू रहती है, और उसका कभी कभी परिस्थिति का जो प्रभाव है वो हम पर सूरत वगैरह पे, हमारे रहन सहन पे भी पड़ता है। लेकिन उस दुनिया में उसका रहन सहन बहुत ही अच्छा था। और वो ये कहती है कि मैं शांति से वहाँ पर बैठी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्रसन्न लग रहा था वहाँ पर। उसके बाद वो ये कहती है कि मेरे सामने से कोई एक इंसान आया और वो मेरे बगल में बैठ गया। वो ये कहती है कि मैं उस इंसान को फटक से समझ नहीं पाई कि आखिर वो कौन है, लेकिन फटक से मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो उसके पिताजी थे। वो पिताजी को अपने क्यों नहीं पहचान पाई, क्योंकि जो पिताजी थे वो 20-22 साल के ही लग रहे थे, वो एकदम बूढ़े होकर इस दुनिया से चले गए थे। तो ऐसी ही इमेज हमारे सामने रहेगी, लेकिन वो एकदम जवान उस वक्त लग रहे थे, इसलिए ये फटक से उसको समझ नहीं पाई। लेकिन बाद में उसको समझी वो कि वो कहीं ना कहीं उसके पिताजी थे। और उसके बाद उसके पिताजी ने हंस के उससे बात करी, और उसके पिताजी ने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर था अच्छे से मैं रिश्ते को नहीं निभा पाया, मैं तुम्हें हो या फिर मेरी छोटी बेटी को हो या फिर तुम्हारी माँ को हो, मैं अच्छे से उनके साथ बर्ताव नहीं कर पाया, मुझे सच में माफ़ कर देना। लेकिन मेरा तुम तीनों के प्रति एक सच्चा प्यार था, उस प्यार को मुझे शब्दों से बयां करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसलिए मेरा प्यार मैं तुमको अच्छे से नहीं कह पाया, मुझे सच में माफ़ कर देना। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हमें बोलकर जो दिखाना है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है उसको बोलकर दिखाने की जो अहमियत है मुझे यहाँ पर आकर पता चली है। इसलिए तुम किसी भी बात का बुरा मत मानना और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मेरा जो आशीर्वाद है, मेरी जो ब्लेसिंग है हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। ऐसा कहने के बाद वो ये कहती है कि उसको भी अपने पिताजी से बहुत कुछ कहना था, और वो एकदम खुश हो गई। और उसी पल में दोस्तों क्या हुआ कि उसकी जो नींद थी वो खुल गई, और जब नींद खुली तब उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, उसको और भी कुछ कहना था अपने पिताजी से। बाद में उसको एक पल के लिए ये भी लगा कि शायद वो सिर्फ एक सपना हो सकता है, लेकिन बाद में उसको फटक से रियलाइज़ किया कि कभी भी ऐसे सपने नहीं आए, और वो जो सपना था वो एक नॉर्मल सपना नहीं था, वैसे की वैसी सारी बातें उसको याद आ रही थी। तो इसलिए उसने वही सोचा कि मैं इस पर कुछ रिसर्च करती हूँ। तब उसने एनडीए हो या फिर और भी ऐसे चीज़ों में, जैसे ध्यान में या फिर सपने में, ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसे अनुभव मिले थे, उसके बारे में भी जाना। और तब उसको पता चला कि ये सपना नहीं था, ये भ्रम नहीं था, बल्कि असल में मेरे पिताजी मुझे कुछ कहने आए थे। और बाद में अपने बहन को और अपने माँ को भी उसने ये सारी बातें कही, और उन लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बार हमारे जो करीबी है दोस्तों, उनको हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि वो हमारे हमारी उनको कुछ पड़ी नहीं है,
लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं वो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, तो वो उनकी चॉइस हो गई। लेकिन फिर भी मैं आपको यही दरख्वास्त करूँगा, यही विनती करूँगा कि अगर आप अपने लोगों से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उनको बीच बीच में ये सारी बातें बोलो, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा प्यार हम दिखाते नहीं लोग, तो उनको लगता है कि उनको कुछ हमारी पड़ी नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। अब दिल से उनको कहना, दिल से मतलब उनके लिए कुछ करने की कोशिश करना, जो प्यार है दोस्तों वो भी कभी कभी बोलकर दिखाना होता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर करना। और अगर आपने किसी अपने को खोया और उनके लिए अगर आप बहुत ही दुखी हो, तो ऐसे समय में आप चिंता मत करना। जैसे उसके पिताजी उस दुनिया में बहुत ही शांति से, बहुत ही खुशी से थे, वैसे ही आपके भी अपने उस दुनिया में बहुत ही सुख से, बहुत ही समाधान से ज़रूर होंगे। आप चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।